नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज में। राकेश, बिहार में सरकार बनाने की कवायद अब काफी तेज हो गई है। पटना से लेकर दिल्ली तक एनडीए नेताओं की बैठक हो रही है। दिल्ली में बीजेपी और जेडीयू नेताओं की मीटिंग हुई, जिसमें अमित शाह और जेपी नड्डा शामिल हुए। पटना में भी सीएम नीतीश से बड़े नेताओं ने मुलाकात की और इनमें चिराग पासवान, नित्यानंद राय और उपेंद्र कुशवाहा शामिल। बिहार में सरकार गठन की कवायद अब तेज हो गई है और इसी के साथ साथ बीजेपी विधायक दल की बैठक का फिलहाल अब तक नहीं हो पाई है और इसके आज भी होने की संभावना फिलहाल नहीं है। कशिश न्यूज से बातचीत में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि शपथ ग्रहण की तारीख का फैसला पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व लेगा। दिलीप ने कहा कि जीते हुए विधायकों को फिलहाल जनता के बीच ही रहने को कहा गया है, वो जनता के बीच रहकर उनका आभार जताएंगे। बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी हमारे साथ हैं। बिहार में बहुमत के साथ सरकार बनाने के लिए सर आप लोग तैयार हैं। अब बिहार की जनता की निगाह इस पे टिकी हुई कि शपथ ग्रहण कब होगी। भले ही वो केंद्रीय नेतृत्व में है, लेकिन बिहार की निगाह इस पे टिकी है और आपकी अगुवाई में बिहार विधानसभा चुनाव में काफ़ी बहुमत के साथ आप लोग आए और बड़े भाई छोटे भाई की जो भूमिका थी, अब बीजेपी सबसे ज़्यादा सीट लेके आई। सर इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि अभी कल तक हम लोगों ने सभी जीते हुए और हारे हुए उम्मीदवार को अनुरोध किया है कि आप मतदाता को जाकर के धन्यवाद दीजिए। तो कल तक ये धन्यवाद कार्यक्रम चलेगा और कल के बाद आप लोगों को बता दिया जाएगा शपथ ग्रहण समारोह और सारी जो तैयारी होगी वो सारा डिटेल कल आपको शाम तक या परसों तक बताया जाएगा। बहुमत जो मिली सर आप लोगों को, एनडीए को, लेकिन महागठबंधन एक तरफ हताश और निराश भी हो गया है और अब कह सकते हैं कि पारिवारिक जो कला है वो अब सामने निकल के आ रहा है। रोहिणी आचार्य ने भी पूरी तरह से ट्वीट करके मीडिया से बात करके उन्होंने पार्टी और परिवार छोड़ा। देखिए, जिस तरह का मैंने टीवी में देखा है, सोशल मीडिया में देखा है, अखबार में भी पढ़ा है, जिस तरह की घटना घटी है, जिस तरह से रोहिणी आचार्य ने, जिसने अपना किडनी देकर अपने पिताजी की ज़िंदगी बचाई है, उसको अपमानित करना उचित नहीं लगा। हम लोगों को भी बहुत खराब लगा कि ये उचित नहीं है और आदरणीय लालू प्रसाद जी से, आदरणीय राबड़ी जी से मैं सादर अनुरोध करूंगा कि अपने परिवार को बिखरने से बचाइए। बाहरी आदमी आकर आपके परिवार को चलाए, ये उचित नहीं है। बिहार में कांग्रेस सर भूमिका में तो रही महागठबंधन में रहते हुए, लेकिन राहुल गांधी जिस तरह से बयान दे रहे हैं कि यह बयान चुनाव को लेकर के नहीं बल्कि बिहार के राजनीति में इस तरह के बयान होने चाहिए। देखिए, क्या है कि राजनीति में जब एक बार मतदाता ने मैंडेट एनडीए को दे दिया तो बिहार की जनता आने वाले 20 साल तक के लिए इस बात की गारंटी दे दी कि एनडीए बिहार में कानून राज के साथ विकास करेगा और विकसित बिहार के सपना को पूरा करेगा। इसलिए ये मैंडेट 5 साल का नहीं है, ये मैंडेट आने वाले समय के लिए है, विकसित बिहार के सपना को पूरा करने के लिए। तो निश्चित तौर पे आपने प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी दिलीप जायसवाल को सुना, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जनता को बहुत जल्द सूचना दी जाएगी और नए सरकार की गठन और समान समारोह के साथ जनता को अभिवादन भी जो भी प्रत्याशी जीते हैं वो कर रहे हैं। कैमरामैन संजय के साथ नीरज कुमार, कशिश न्यूज, पटना।